हरि ओम। अद्य किंचित पुनः किंचित विलंबः जातः। मन्ये ध्वनिः श्रूयते। ये मानकर चल रहा हूं कि ध्वनि सुनाई दे रही है। आज फिर से कुछ विलंब से आना हुआ। वस्तुतः किं भवति, कदाचित तकनीकी बाधा आगच्छति, कदाचित तावत् अन्याः अपि बाधाः आगच्छन्ति। ह्यः आवयोः कक्षा नैव सञ्जाता आसीत्। विषयेऽस्मिन् तत्र विशिष्टं कारणम् आसीत्। अद्यतनीयं वातावरणम् आलक्ष्य भवद्भिः ज्ञायत एव यद् अद्यत्वे वातावरणे महान् क्लेशः, अतः क्लेशत्वादेव तत्र तथाविधं वातावरणं समुपस्थितम् आसीत् अस्माकं मोहल्लायां। तस्मात् कारणात् मनसि तत्र खिन्नता आसीत्, अतः नैव इहा न अभवत् तत्र कक्षायाः। अतः मन्ये तावत् क्षम्यताम्। समयं प्रदाय अपि कक्षा नैव सञ्जाता, अतः तत्र एक क्षमा भावना भवेत् तत्र भवतां सर्वेषां मनसु मां प्रति। अस्तु, परह्यः अस्माभिः परसों हम लोगों ने दर्शन शास्त्र के दो स्पष्ट धाराओं, एक पाश्चात्य चिंतन धारा और दूसरी भारतीय चिंतन धारा, इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास किया था। इन दोनों का के बीच भेद क्या है, इसको समझने का प्रयास किया था। अद्य वयम भारतीय दर्शनम पठामः। आज हम लोग भारतीय दर्शन का आरंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इदानीं यावत् अस्माभिः किं नाम दर्शनम, किंच तस्य स्वरूपम, सामान्यः परिचयः कः दर्शन शास्त्रस्य, उभयोः तत्र पाश्चात्य भारतीय चिंतन शैलियोः भेदः, दर्शन शास्त्रस्य शाखा प्रशाखानां चर्चा, इतोपि दर्शन शास्त्रस्य सामान्यानि वैशिष्ट्यानि, सामान्या प्रकृतिः इत्येतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं प्राप्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः। अद्य विशुद्ध रूपेण, नाम अद्य भारतीय परंपरायाः यत् प्रथमं शास्त्रं वर्तते, दर्शनं शास्त्रं, प्रथमं दर्शनं शास्त्रं वर्तते, तस्य शास्त्रस्य विषये चर्चां कुर्मः। तत् शास्त्रं वर्तते सांख्य शास्त्रमिति। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन विद्या परंपरा का प्रथम स्थापित दर्शन माना जाता है। परंपरा की दृष्टि से सांख्य का बीज रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यह
सांख्य का सांकेतिक स्वरूप है, प्रातीतिक स्वरूप है, बीज रूप है, जिसमें द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि मंत्र के माध्यम से ईश्वर और प्रकृति का संकेत किया गया है। हालांकि कुछ दर्शन के विद्वान यह मानते हैं कि नहीं, यह तो भिन्न अलग चर्चा है, सांख्य शास्त्र की चर्चा नहीं है, यह तो किसी अन्य शास्त्र की चर्चा है, अन्य सांख्य भिन्न मत की बात है। लेकिन दर्शन शास्त्रज्ञैः स्वीक्रियते यत् इदं तावत् सांकेतिकं स्वरूपं वर्तते, सांकेतिकं बीज रूपं वर्तते, बीज स्वरूपं वर्तते तस्य सांख्य शास्त्रस्य। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल हैं और आचार्य कपिल प्रवर्तित सांख्य सूत्र इस दर्शन का प्रथम ग्रंथ है, जो अब अप्राप्त है, जो अब अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है। अनेक दार्शनिक हुए हैं। प्रवर्तक कपिल के अलावा कई दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने यही सांख्य शास्त्रस्य विषये नैकानां ग्रंथानां रचना कृता वर्तते। अनेक ग्रंथों की रचना जिन्होंने की है, ऐसे कई सांख्य शास्त्री हुए हैं जिनमें आचार्य कपिल के शिष्य आसुरी की चर्चा है, आती है। उनके अलावा सांख्य प्रवचन भाष्य के रचयिता रचनाकार विज्ञान भिक्षु की बात आती है। उनके अलावा पंचशिख की बात आती है। इनके अतिरिक्त जो सांख्य कारिकाकार हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण जी, उनकी बात आती है। सांख्य दर्शन की इस बीच अनेक सांख्य शास्त्री हुए हैं। इनकी अनेक रचनाएं हैं जिनकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। सबसे पहले यहां पर सांख्य